तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की जो प्रश्नावली 5.3 है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग वन शॉट वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे, जो प्रश्न नंबर 3 है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। बाकी क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों कई बार आपके पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कि a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50, तो n और एस एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न में आपको दे रखा है a बराबर 5, ठीक है, और d बराबर 3 और a n बराबर दे रखा है 50, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में कह रहा है n और एस एन का मान बताइए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा फार्मूला एक होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया गया है एन और एस एन का मान ज्ञात करना है, तो इससे हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो यही फार्मूला लगा दीजिए, बाकी मान जो दिया गया उसको रखिए। तो ए एन बराबर 50 दिया है, तो 50 रख दीजिए, बराबर ए का मान दे रखा है कितना, 5, तो 5 रखिए। ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 3, तो 3 रख दीजिए। और 5 को इधर पक्षांतर करके लाइए, तो और इसका 3 का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3 बराबर 50 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3 बराबर, ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। 3 को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3n बराबर कितना, 45 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 48। 3 का भाग करा दीजिए, n बराबर मिल जाएगा आपको 48 बटा 3। तो भाग कर देंगे तो ये 16 बार चला जाएगा, तो n बराबर मिल गया आपको 16। ये आंसर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है एस एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों n बटा 2 क्वेश्चन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। ये मान पूछा जा रहा है एस एन का, तो हो जाएगा एस एन बराबर, एन का मान हमें प्यारे बच्चों पता हो गया कितना, 16। तो यहाँ पर रख दीजिए 16 जहाँ पर एन है, तो हो जाएगा 16 बटा 2 कोष्टक में 2a, ठीक है। ए का मान दे रखा है 5, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 1, डी का मान दे रखा है 3, ठीक है। इसका भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 8। तो हो जाएगा एस एन बराबर 8 कोष्टक में 10 प्लस हो जाएगा 15 तियाँ 45, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक कम हो जाएगा तो बचेगा 15, और 15 गुणा 3 में कर देंगे 45। तो हो जाएगा आपका 8 गुणे 55, ठीक है। तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 440। ये आंसर आ जाएगा किसका, एस एन का मान, ठीक है। ये हो गया काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसके बाद मेरा बच्चों दूसरा जो पार्ट है इसको देख लीजिए। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि a बराबर 7 और डी a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और a s 13 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो a बराबर है 7 है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है a बराबर 7, और कह रहा है कि जो a 13 है वो कितना है, 35 है। तो आपसे प्रश्न में डी का मान और एस 13 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चे, जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसका हम क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस इससे एक कम करके रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12d बराबर, ये हो जाएगा कितना, 35। अब क्या करिए, ए का मान यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा 7 प्लस 12d बराबर 35, और 7 को पक्षांतर करके इधर ला देंगे, तो 12d बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7, तो हो जाएगा 12d बराबर 28, ठीक है। 12 का भाग कर दीजिए, तो d बराबर आ जाएगा आपका 28 बटा 12। तो 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, तो d बराबर आ जाएगा कितना, 7 बटा 3, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, डी का मान पूछा जा रहा था। अब एस 13 का मान पूछा जा रहा है, यानी एस 13 का। तो यहाँ पर n बराबर कितना है, 13 है। तो यहाँ पर रख दीजिए, फार्मूला होता है एस एन बराबर
n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, इसे मान रखिए। तो S13 यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर 13 रख दीजिए, तो हो जाएगा S13 बराबर 13/2 कोष्टक में 2a का मान हमें पता है 7 रख दीजिए, प्लस n13-1 और d का मान हमें पता चल गया 7/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका S13 बराबर 13/2, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस ये हो जाएगा, इसमें से 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचा। अब 12 में गुणा करा देंगे 7/3 का, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 7/3। इससे भाग कर दीजिए, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना 13/2। ठीक है, अब कोष्टक में हो जाएगा 14 प्लस 7 चौको 28, तो ये जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा कितना 42। ठीक है, जोड़ देंगे तो 13/2 गुणे ये हो जाएगा आपका 42, भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, गुणा करा दीजिए 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26, 1 27। ठीक है, ये S13 का मान आ गया कितना 273, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। बाकी जो ये प्रश्न नंबर 3 के जितने भी अन्य पार्ट दिए गए क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिए, सब ऐसे ही होगा। ठीक है, और कुछ इसके जो ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने उदाहरण वाली वीडियो प्रोवाइड किया है उसी टाइप के मिल जाएंगे, तो उदाहरण देख करके इसके भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है 9वें में कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग यानी SN का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें 2 कंडीशन दे रखा है। पहले कंडीशन में कह रहा है कि जो पदों की संख्या है वो कितनी 7 है और इनका 7 पदों का योगफल यानी S7 बराबर कितना है 49 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि n बराबर कितना है 17 है और इनके पदों का योगफल यानी S17 का योगफल 289 है। तो आपसे कह रहा है कि SN का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों SN का मान ज्ञात करने के लिए देखो हमें n का मान पता है लेकिन प्रथम पद और सार्वत्रिक d का मान नहीं पता है, तो a और d का मान ज्ञात करेंगे। इससे एक समीकरण बनाएंगे, एक इससे बनाएंगे, दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान ज्ञात करके SN का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करके समीकरण बनाते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो हमारा S7 बराबर ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये 7/2 कोष्टक में 2a प्लस n की जगह पे 7 माइनस d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो S7 का मान कितना 49 है तो 49 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 49 बराबर 7/2 कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 6 और d का गुणा कर दीजिए तो 6d हो जाएगा। 7 से भाग कर देंगे, 7 7 49 क्योंकि ये बराबर में है, और 2 का गुणा करा दीजिए क्योंकि ये 2 बटा में है तो 2 का इधर गुणा करा देंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 14। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 3d बराबर 14, तो 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण नंबर 1 मिल गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट इसको भी लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 289 बराबर ये हो जाएगा 17/2 कोष्टक में 2a प्लस ये हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये 17 बार में कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, क्योंकि 17 का वर्गमूल 289 होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा और 2 का गुणा करा दीजिए इधर क्योंकि ये बट्टा में, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस ये हो जाएगा 16d बराबर 34। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पर d हो जाएगा 16d, 2 कॉमन ले रहे हैं ना तो ये हो जाएगा 8d बराबर 2 का भाग कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 34/2, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 17, तो यानी कि a प्लस 8 यहाँ पर 8d
बराबर ये हो जाएगा कितना है आपका 17। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करके ए और डी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ से हम क्या करेंगे, ए वाला मान देखो समान है, तो क्या करेंगे, जब समान चिन्ह होता है तो घटा देंगे, तो हमारा ए यहाँ से कट जाएगा, और इस डी में से क्या करेंगे, 3D को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5D, और इस 17 में से क्या करेंगे 7 को घटा देंगे तो 10 बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करिए 5 का भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा D बराबर 10/5, तो 5 दूना के 10, यानी कि D का मान अब निकल गया कितना 2। अब D का मान पता हो गया फिर बच्चों, तो अब हम क्या करें, यही D का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख करके क्या करिए ए का मान ज्ञात कर लीजिए, तो हो जाएगा a + 8 × 2 = 17, तो हो जाएगा a + 16 = 17, और पक्षांतर कर देंगे तो a का मान आ जाएगा कितना 1। अब यहाँ से देखो हमें a और d का मान ज्ञात हो गया है, तो अब प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, Sn बराबर, चूँकि Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। ठीक है, ये हमारा मान हो गया। ठीक है, तो इसी को ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर मान रखिए, तो ये हो जाएगा Sn बराबर, यहाँ पर हमें n का मान नहीं पता तो ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा n/2, अब कोष्टक में 2a, 2 × a का मान हमें पता है 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस n का मान नहीं पता, तो ये हो जाएगा आपका n-1, d का मान पता है 2 है, तो ये 2 रख दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 कोष्टक में, ये हो जाएगा 2 प्लस इसका गुणा करा दीजिए 2 का इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है, -2 + 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका n/2 × 2n, तो ये 2 से कट जाएगा, n का गुणा हो जाएगा, तो Sn बराबर आ जाएगा n²। ये आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग 12वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल, ठीक है, जो 6 से विभाज्य उनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें पदों की जो संख्या है n बराबर, वो आपको दे रखा है 40, और कह रहा है कि उनका योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 18, और डॉट डॉट करके ये कितने 40 पदों तक है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा 6, सार्वंतर d बराबर हो जाएगा a2 - a1, तो a2 का मान ये, a1 का मान ये, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 12 - 6, तो d बराबर कितना 6। ठीक है, अब इसी में हमें क्या करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है, तो फार्मूला रख दीजिए, हमारा होता है फार्मूला Sn बराबर, और इसी में क्या कर रहा है, Sn का मान पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो Sn बराबर होता है फार्मूला Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d से। इसी में अब हमें क्या करना है, मान रख देना है, तो हो जाएगा Sn बराबर, ठीक है, और प्यारे बच्चों जहाँ पर n है ना वहाँ पर 40 रख देना, क्योंकि n का मान हमें दे रखा है, तो यहाँ पर आप 40 रख दो। ठीक है, तो हो जाएगा 40/2 कोष्टक में 2a का मान कितना है 6, प्लस n का मान कितना है यहाँ पर 40 - 1, d का मान है 6। अब इसी को सॉल्व कर ले, इसका भाग कर देंगे तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 कोष्टक में ये हो जाएगा 12, प्लस गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 4 = 24, यानी 240 - 6।
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 कोष्टक में 12, ठीक है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर 6 में से क्या करिए, यानी 12 में से 6 को घटा देंगे तो 6 बचेगा। अच्छा इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 246, ठीक है। तो ये हो जाएगा 246। अब इसी में क्या करिए 20 का गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 2 चौको 8 1 9, 2 दूना के 4, अब पीछे 0 बढ़ा दो तो ये आ जाएगा आपका 4920। ये आंसर हो जाएगा किसका, S40 का, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वें में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो 13वां क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है कि 13वें में कि जो 8 कह रहा है ना कि 15 गुणजों का मान ज्ञात करना है 8 के। तो n बराबर दे रखा है कितना 15, तो 8 के 15 गुणज होंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 8 त्रिक के 24, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करके 15 गुणज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा 8, और सारांतर d बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे SN का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा SN, n जहाँ है वहाँ पर 8, वहाँ पर 15 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 15/2 कोष्टक में 2a, a का मान है 8 प्लस n का मान है यहाँ पर 15 माइनस d का मान है आपका 8 कोष्टक बंद, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 15/2 कोष्टक में हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा आपका, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 कोष्टक में 16 प्लस ये हो जाएगा 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, ये हो गया। अब इसी में 16 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15/2 गुणे ये हो जाएगा आपका कितना 8, और ये हो जाएगा 2 1, 128 हो जाएगा, ठीक है। इसका भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 छक्का 12, 2 दूना के 2 चौको 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 64। अब इसमें क्या करिए गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा S15 बराबर हो जाएगा आपका 15 चौको 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 6 96, ठीक है। तो 960 ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर 14वां देखिए। 14 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों 0 और यानी 0 से लेकर के 50 के बीच की जितने भी विषम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 0 से लेकर के 50 के बीच की विषम संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 1, 3, 5, डॉट डॉट करके ऐसे कितना हो जाएगा 49 तक, ठीक है। लेकिन हमें n का मान चाहिए, तो n का मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है m-1/2 होता है। m क्या आता है कुल पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना कह रहा है 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 50, और सॉरी यहाँ पर कितना है 0 से लेकर के 50 तक कह रहा है ना, 0 से लेकर के 50 तक, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 51 माइनस 1/2, तो भाग कर देंगे ये हो जाएगा आपका 50/2, तो आ जाएगा m का मान कितना 25, ठीक है। ये एक अलग से मैंने मेथड लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका n बराबर मान निकल गया कितना 25, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए इनका योगफल। तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 1, और सार्वंतर की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इनका योगफल पूछ रहा है, तो यानी कि SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा SN, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रख दीजिए 25, तो ये हो जाएगा S25 बराबर
ये हो जाएगा 25/2 कोष्टक में 2a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है यहाँ से 25 - 1 d का मान कितना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25/2। ठीक है, कोष्टक में ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 - 2। ठीक है, तो यहाँ से -2 + 2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 गुणे 50। तो ये हो जाएगा 25, तो 25 का 25 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 625। तो ये हमारा S25 का मान निकल गया। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग 15वां क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। 15वें क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 कह रहा है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। वह कह रहा है यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि एक श्रेणी बन रहा है। कह रहा है कि पहले दिन यदि विलंब कर रहा है तो उसको कितना 200 रुपया। ठीक है, दूसरे दिन विलंब करेगा तो कितना 250, तीसरे दिन करेगा तो 300। ठीक है, डॉट डॉट करके ऐसे कितना कर रहा है 30 दिन तक कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कितने कितने रुपये की वृद्धि हो रही है, 50-50 रुपये की वृद्धि होती जा रही है ना। तो इसका मतलब सारांतर डी है ये आपका। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों पहले जो राशि उसको देना पड़ेगा 200 रुपये, फिर इसके बाद 250 है, फिर इसके बाद 300 है, ऐसे डॉट डॉट करके और उसको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रथम पद प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 200, और सारांतर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 250 में से 200 को, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 50। ये सारांतर पता चल गया। और एन का मान कह रहा है कि ये कितना है 30 दिन तक है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यही फार्मूले में मान इसको रख करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। ठीक है, इसी से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर रखिए, जहाँ पर n है वहाँ पर 50 रख दीजिए, सॉरी 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा S30 बराबर 30/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान 200 प्लस n का मान कितना है 30 - 1 d का मान है 50। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा S30 बराबर 15 कोष्टक में हो जाएगा आपका कितना 400, अब प्लस इसमें इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 15 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 1500 अब -50। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, और इसमें से हमें क्या करना है कि 400 में से 50 को घटा दीजिए तो 350 हो जाएगा, और 350 क्या करिए 1500 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1850। अब इसी का क्या करिए गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे फिर बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27,750 रुपया। ये आंसर हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके जरूर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 16वें में देखिए कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि जो प्यारे बच्चों पुरस्कारों की जो संख्या है वो कितना है 7 है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब कि हमें पदों का मान दे रखा है, यानी कि 16वें क्वेश्चन में, यानी n बराबर कितना 7। ठीक है,
और फिर इसके बाद कह रहा है कि S7 यानी उनका टोटल पुरस्कार का जो योगफल है यानी S7 का वो कह रहा है कि 700 रुपया है। ठीक है, तो और कह रहा है कि जो सारवंतर है कह रहा है कि अंतिम से क्या हो रहा है कि 7 कम हो रहा है, यानी कि कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम होते जा रहे हैं। तो कम हो रहा है यानी कि ऐसे जैसे कि मान लो हम कह रहे हैं कि ये हमारा 100 हो जाए, 100 के बाद 80, फिर उसके बाद 60, फिर 40, ऐसे घटता जा रहा है। तो जब ऐसे घटते क्रम में जाएगा हमारा सारवंता, तो इसके लिए क्या होता है, डी बराबर माइनस में रखा जाएगा। तो कितने का अंतर आ रहा है, माइनस डी यानी कि 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमसे पूछा जा रहा है ए का मान। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा एस एन, जहाँ पर n है वहाँ पर 7 रखिए। तो ये हो जाएगा S7 बराबर 7/2 कोष्टक में 2a का मान कितना है निकालना है, तो ये a रहने ही दीजिए। अब प्लस n का मान यहाँ पर 7 है, -1 इंटू डी का मान कितना है -20। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा आपका कितना 2a और माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूना की 14 यानी -140 हो जाएगा और ये प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और S7 का मान यहाँ से रख दो प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें S7 का मान 7 पता है 700, तो यहाँ पर रख देंगे 700 बराबर 7/2 और कोष्टक में ये हो जाएगा आपका कितना 2a, इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा 2a माइनस 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, और 2 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कितना 200। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 120। 120 को इधर भाग कर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस 120। तो हो जाएगा आपका 2a बराबर कितना 320। 2 से भाग करा देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 यानी 160। ए बराबर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो और हमें सबका मान इसमें कह रहा है, लास्ट में देखिए कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार है तो उसमें हमें क्या करना है, अब इसी को क्या करना है 20 ठे कम करते चले जाना है, 20 ठे। ठीक है, तो ये हमारा अगर कह दें ये हमारा पहला पुरस्कार है तो दूसरा पुरस्कार A2 बराबर कितना हो जाएगा 20 कम कर दीजिए तो 140। A3 बराबर इससे कम 20 कम कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 120। फिर इसके बाद A3 यानी A3 हो गया, A4 का मान कितना हो जाएगा 100। फिर इसके बाद यहाँ पर A5 का मान आ जाएगा 80। ठीक है, फिर A6 का मान आ जाएगा कितना 60 और A7 का मान आ जाएगा कितना 40। यही हमारे क्या होंगे सभी आंसर हो जाएंगे ये सब। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कह रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। और उदाहरण में कहा जा रहा है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। तो कह रहा है यदि और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा तो कह रहा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और कह रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो कह रहा है कि 3-3 अनुभाग हैं और प्रत्येक जो कक्षाएं हुए, अगर कक्षा 1 के विद्यार्थी तो वो 1 पेड़ लगाएंगे, 2 के होंगे 2 पेड़, तो 12 के हैं तो 12 पेड़ लगाएंगे। और कहा गया कि इनके अनुभाग जो बांटे गए 3-3 हैं। ठीक है, तो अगर कक्षा 1 के विद्यार्थी अगर 1 पेड़ लगा रहे हैं तो उसके 3 अनुभाग हैं तो कितने होंगे 3 होंगे। 2 वाले 2 पेड़ लगा रहे हैं तो उसके अनुभाग कितने होंगे 6 होंगे।
3 वाले 3 पेड़ लगा रहे हैं तो उसके भी 3 अनुभाग हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 पेड़ लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी श्रेणी बनती जा रही है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं और जो 2 के विद्यार्थी हैं, 3 के हैं और ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक 12 के हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये एक पेड़ लगा रहा है और इसके 3 अनुभाग हैं, तो 3 पेड़ लगाएंगे तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। ये 2 पेड़ लगा रहे हैं और इसके 3 अनुभाग हैं, ये 3 पेड़ लगाएंगे, इसके 3 अनुभाग हैं, ऐसे ही डॉट डॉट करके। ये अगर 12 के हैं तो ये कितने पेड़ लगाएंगे, 12 ठे, और इसके 3 अनुभाग भी होंगे, है ना। तो इनको सॉल्व कर दीजिए तो इस तरह से AP एक हमें मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3, 6, 9 डॉट डॉट करके 12 3 36 ये मिल जा रहा है। तो अब प्यारे बच्चों हमने एक फार्मूला बता रखा है, वो फार्मूला हमारा है SN बराबर N/2 कोष्टक में 2A + N-1 × D से। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद A बराबर 3। ठीक है, सारवंतर अगर निकाला जाए 6 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या करिए, फार्मूले में यही सब मान रख करके हल कर लीजिए। ठीक है, इसको रखेंगे तो SN बराबर हो जाएगा आपका, जहाँ पर N है वहाँ पर आपको रख देना होगा कितना, 12, क्योंकि 12 तक संख्याएं हैं ना। कुल कक्षाओं की संख्या कितनी, 12 है, तो 12, तो N का मान यहाँ पर रख देंगे 12/2 और ये हो जाएगा 2A का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 प्लस ये हो जाएगा 12 - 1, D का मान कितना है, 3। अब इसी को प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो S12 का मान निकल के आ जाएगा कितना, इसको मैंने कैलकुलेट कर रखा है प्यारे बच्चों, आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 234। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों 18वां क्वेश्चन देखें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वें में कहा जा रहा है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। ठीक है, ये अर्धवृत्त बना रहे हैं। ठीक है, और इनकी त्रिज्या ये क्रमशः दिया गया है। तो कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने एक सर्पिल की कुल संख्या क्या है, जबकि पाई का मान आपको रखना है कितना, 22/7। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग त्रिज्या सबसे पहले नोट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया गया है, और यहाँ पर कह रहा है कि संकेत में कि क्रमशः केंद्रों A B फिर A B ऐसे डॉट, यानी कि बार बार हो रहा है A B ऐसे आ रहा है केंद्रों का मान। ठीक है, और कह रहा है कि अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1 L2 L3 L4 हैं। ठीक है, तो लंबाई में हमें क्या करना है कि इनका एक श्रेणी बना लेना होगा। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी बनाना होगा। ठीक है, तो आइए इसको सबसे पहले नोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पर R1 बराबर प्यारे बच्चों दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर दे रखा है आपको कितना, 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और R4 बराबर दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या निकाल लेना है, अर्धवृत्त की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई यानी कि अर्धवृत्त की लंबाई का मतलब अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर यानी कि कितना होता है, L बराबर πr हो जाएगा। ठीक है, तो L1 का मान रखिए, तो पाई का मान लास्ट में रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5r, और 0.5r को हम लिख सकते हैं L1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/2r, यानी कि हम कह सकते हैं कि r/, ये हो जाएगा पाई होगा ना, ये आपका पाई हो जाएगा, यानी कि 0.r का मान यहाँ पर रख देंगे 5 और ये पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका π/2। L1 का मान π/2 मिल गया है, और L2 का मान इसी तरह से निकाल लीजिए। तो L2 का मान प्यारे बच्चों 1 है, तो ये हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, L3 का मान निकालेंगे, तो L3 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/2 मिल जाएगा। इस तरह से हमें क्या हो रही, एक श्रेणी मिल रही है। यानी कैसे मिल रही है हमें, देखो यहाँ से AP बराबर π/2 कामा पाई मिल रहा है, फिर इसके बाद कामा 3π/2,
ऐसे डॉट डॉट करके आपको एक श्रेणी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना, पाई बटा 2, है ना। अब इसके बाद सारांतर डी का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई में से क्या करिए, पाई बाई 2 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर पाई बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें कह रहा है कि जो एन का मान है ना प्यारे बच्चों, वो एन का मान कितना हो जाएगा, उसको देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 13 है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर 13 क्रमागत, यहाँ पर देखो कह रहा है ना 13 क्रमागत अर्धवृत्त, तो यानी कि एन का मान आपसे कह रहा है कि कितना है, एन बराबर 13 है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान रखिए फार्मूले में, तो फार्मूला हमारा है एस एन बराबर एन बटा 2, कोष्टक में हो जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान रख दीजिए, जहाँ पर n है वहाँ पर रख दीजिए 13, तो ये हो जाएगा एस 13 बराबर 13 बटा 2, कोष्टक में हो जाएगा 2a का मान कितना, पाई बाई 2। ठीक है, और प्लस n का मान है आपका कितना 13 माइनस 1, डी का मान है पाई बाई 2। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा एस 13 बराबर, ये हो जाएगा 13 बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 2 से कट जाएगा, तो बचा पाई, अब प्लस इसमें यहाँ पर क्या करिए, गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 12 गुणे पाई बाई 2, तो हो जाएगा 12 गुणे पाई बाई 2। ठीक है, 2 से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा आपका 13 बटा 2, कोष्टक में हो जाएगा 6 पाई और ए प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, पाई ये हो गया। अब पाई का मान 22 बटा 7 रख दीजिए, तो हो जाएगा 13 बटा 2 गुणे 7 गुणे 22 बटा 7, तो 7 7 से कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, हो जाएगा। तो इसको गुणा करा दीजिए, 13 गुणे 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 3 33 के 3 हासिल 3, और ये 11 एकम 11 और 3 14, ये आ जाएगा 143, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वां भी। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वें में कहा जा रहा है 200 लट्ठों की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी कि ये जो निचली वाली पंक्ति है ना, ये कितना है 20 लट्ठे हैं, और कहा जा रहा है कि अगली पंक्ति में 19, यानी कि इस वाली पंक्ति में कितने हैं 19 हैं, तो कह रहा है अगली पंक्ति में 18, यानी इस वाली पंक्ति में कितना है 18 है। तो कह रहा है कि ये इत्यादि, कह रहा है कि देखिए आकृति, यानी कि ये चित्र देख करके बताना, कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तथा इसके ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि इस ऊपरी वाली पंक्ति में और कितने लट्ठे रखे गए हैं, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि इसमें हमें ए एन का मान, ठीक है, पूछा जा रहा है, और पदों की संख्या पूछा जा रहा है। यानी कि ए एन का मतलब कि एनवां पद पूछा जा रहा है और एन का मान पूछा जा रहा है इसमें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो कह रहा है ना कि कुल कितने लट्ठों की संख्या है 200 है, तो यानी कि एस एन बराबर कह रहा है कितना 200 है, और कह रहा है कि ए बराबर कितना है 20 है। यानी कि यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति में जो बन रहा है ना, वो ए बराबर आपका 20 है, फिर इससे क्या हो रहा है ऐसे कम होते चला जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले ऐसे लिख लो 20, 19, 18, डॉट डॉट ऐसे चलता चला जा रहा है। ये एपी इस तरह से आपका एपी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर हमारा हो जाएगा 20, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर जो एन का मान दे रखा है ना प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कितना है टोटल निकालना है। ठीक है, एन का मान हमें क्या करना है निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करिए एन का मान निकाल लीजिए और ए एन का मान निकाल लीजिए, ये आपसे प्रश्न में कहा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे एस एन बराबर फार्मूला एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखिए, तो एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन का मान ज्ञात कर लीजिए, और एस एन का मान 200 दिया है, तो 200 यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा एन बटा 2 कोष्टक में
2 गुणे ए का मान कितना है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस n-1, डी का मान दिया है 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा इधर करा दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 400 बराबर n, कोष्टक में हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा अब प्लस n-1। ठीक है, तो इसमें से 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा n कोष्टक में 39 प्लस n बराबर 400। ठीक है, अब n का गुणा करा दीजिए इसके अंदर तो ये हो जाएगा आपका 39n। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कितना आपका n² बराबर ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, इसको 75 करके इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका n² प्लस 39n-400 बराबर 0। अब इसी को हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना होगा। तो जब गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों तो हमें n का मान 1 मिलेगा, एक क्वेश्चन में n प्लस 25। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा n प्लस, ठीक है, माइनस मिलेगा ये सभी। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n-, यहाँ पर देखिए n-16 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करें, n का मान जो मिलेगा वो 25 मिलेगा और एक हमें 16 मिलेगा, तो ये हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमें n का मान ज्ञात हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एक बार 25 पर एक बार 16 पर रख करके मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा, हम पदों की यानी nवां पद हमें बताना है, यानी 25वां और 16वां पद बताना है। तो फार्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो एक बार क्या करिए 25 रख करके हल कर लीजिए n की जगह पर, तो ये हो जाएगा a25 बराबर a का मान कितना है 20 प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस डी का मान 1। ठीक है, तो इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो रख करके सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना प्लस 24, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद a16 पर चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा a16 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 20 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1, डी का मान 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना 35। ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। कह रहा है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर के बाल्टी में डालती है और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो कह रहा है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगी, यानी दौड़नी पड़ेगी, और संकेत में कह रहा है कि पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी कुल है कि ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो चित्र दिया गया है ये बाल्टी है और ये प्रत्येक स्थान पर आलू रखे गए हैं। तो ये जो लड़की जो है यहाँ पर लड़की का चित्र बनाया है, तो ये क्या हो रही है, दौड़ के आ रही है, यहाँ से आलू उठा रही है, उठा करके फिर दोबारा डाल रही है। तो पहले यहाँ पर आई, ठीक है, तो 5 मीटर यहाँ पर गई, फिर उसके बाद 5 मीटर जा करके इसको यहाँ पर डाली है। ठीक है, तो 5 मीटर दौड़ करके गई, यानी 5 मीटर आने में 5 मीटर जाने में, तो कुल डाले तो कितनी दूरी तय करना पड़ा 10। फिर इसके बाद कम है, फिर यहाँ से दौड़ करके ये यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो 3 मीटर बढ़ रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। ठीक है, पहले तो यहाँ पर 5 मीटर था, फिर इसके बाद
3 मीटर और बढ़ रहा है, तो यहाँ से 3 मीटर और बढ़ रहा है, तो फिर 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, यानी कि 10 मीटर, यानी 6 मीटर। ठीक है, यानी कि कुल पहले एक बार देखो, समझो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि ये जो लड़की है ना, यहाँ आ रही है, इसको उठा रही 5 मीटर चल करके यहाँ पर डाल रही है, तो कुल 10 मीटर दूरी तय कर रही है। फिर यहीं से फिर इधर 3 मीटर और बढ़ रहा है, 3 मीटर आने में 3 मीटर जाने में, तो फिर 16 हो जा रहा है। फिर ऐसे ही 6 और क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक श्रेणी बनती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी श्रेणी मिलेगी AP बराबर कुछ इस तरह से 10, 16, 22 डॉट डॉट करके ऐसे मिलती जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। और इसमें प्यारे बच्चों जो मान दिया गया है ना, वो A बराबर कितना है, 10 है, तो सारांतर D बराबर कितना हो जाएगा, 6। और N का मान कितना दिया गया, कह रहा है कि टोटल आलुओं की संख्या कितनी है, 10 है, N बराबर 10। ठीक है, तो अब इसी को हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा फार्मूला SN, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, S10 बराबर 10/2 कोष्टक में 2A का मान कितना है, 10, प्लस ये हो जाएगा आपका 10 - 1, D का मान हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5। तो S10 बराबर ये हो जाएगा आपका 20, प्लस ये हो जाएगा आपका यहाँ से 60 - 6। ठीक है, तो चलिए, या फिर डायरेक्ट प्यारे बच्चों हम क्या करें, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 9 6 54। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे भी घटा देंगे तो कितना बचेगा, 54 ही। ठीक है, चलिए S10 बराबर ये हो जाएगा 20 + 54। ठीक है, और यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर 5, तो इनको जोड़ देंगे और 5 का गुणा करा देंगे, तो S10 बराबर आ जाएगा आपका 370। यही आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आज की जो वीडियो है वो हमारी कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।